नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी एंड इंग्लिश पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा कि इंग्लिश क्या है, उसके बाद में हमने जाना इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम कंटिन्यू करना चाहेंगे वहीं से, तो जहाँ पे हमने पीछे पहुँच गए। तो कल हमने सीखा पिछले क्लास में कि इंग्लिश क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किससे बनी? साउंड से। हमें पता चला कि लैंग्वेज किससे बनती है? साउंड से। कितने साउंड होते हैं इंग्लिश में? 44 साउंड्स होते हैं। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर ये 44 साउंड होते हैं, ये बताया किसने? ये हमें पता कैसे चला कि 44 साउंड होते हैं? तो यह जो 44 साउंड होते हैं, यह बात कही है आईपीए। किसने? आईपीए। अकॉर्डिंग टू आईपीए, अकॉर्डिंग टू आईपीए, आईपीए मींस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अकॉर्डिंग टू आईपीए यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार कितने साउंड होते हैं इंग्लिश में? देयर आर 44 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 44 साउंड्स होते हैं किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड होते हैं। किसके अकॉर्डिंग टू आईपी देयर आर 44 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, इंग्लिश ऐसा वर्ड है जिसके आगे अगर आप लैंग्वेज वर्ड यूज कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है उसके आगे ये शब्द यूज कर लेते हो, तब आर्टिकल दैट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर ये वर्ड आप हटा देते हो तब ये आर्टिकल भी हट जाएगा। आप सीधा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीए देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। लेकिन अगर आप कहें देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज तो कहना गलत है। आपको करना क्या होगा? इंग्लिश से पहले आर्टिकल द लगाना है। कब लगाना है? जब यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड दिया हो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू आईपी। अच्छा, एक कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स के रहता है, वो कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोगों को हमने बोलते हुए देखा होगा, सुना होगा अक्सर कि वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट राइट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अकॉर्डिंग टू मी कहना सही है? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। मेरे अनुसार। देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रामर के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू मी। किसको? अकॉर्डिंग टू मी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाँ, आप अकॉर्डिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ देखो, इसके साथ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता। आप कहेंगे इसकी जगह इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहेंगे? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहेंगे? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। या तो आप कहेंगे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, या आप कह सकते हैं इन माय ओपिनियन। इन माय ओपिनियन कि मेरी राय में या मेरे अनुसार, है ना? या फिर आप कह सकते हैं आई थिंक। क्या कहेंगे? आई थिंक दिस इज नॉट राइट। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट राइट। इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट राइट। लेकिन आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी तो कहना गलत है। हाँ, अगर यहाँ पे मी की जगह यू होता अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू मी गलत क्यों है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे अनुसार। अब मैं कोई बात कहूंगा तो मैं अपने अनुसार तो कह रहा हूं, तो मैं खुद के लिए अगर ये कहूं कि अकॉर्डिंग टू मी, तो ये अकॉर्डिंग अपने आप में सुपरफ्लुअस क्या है? मैं खुद के अकॉर्डिंग की बात करूं तो खुद के अकॉर्डिंग ही कहूंगा ना, है ना? तो अकॉर्डिंग वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मी की जगह कुछ और होता। मी की जगह अगर होता हर, अकॉर्डिंग टू हर दिस इज नॉट राइट, तो वो सेंटेंस सही होता। जैसे according to her
You should not, you should not go there according to her, उसके अनुसार, है ना, according to her, according to him, according to you, ये हो सकता है, देखिए according to me कहना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने सीखा, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज कम्स फ्रॉम साउंड, ये साउंड क्या है, 44 साउंड है ना। आईपी ने क्या कहा, आईपी ने कहा देयर आर 44 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं, है ना। इसके बाद में साउंड से हमारे निकल के आए वर्ड, क्या निकल के आए, वर्ड, वर्ड जो कि बने थे लेटर्स से, है ना। देखो वर्ड क्या है, लेटर्स जो है अगर किसी प्रॉपर सीक्वेंस में हो, किसी वर्ड को हम वर्ड कब कहेंगे, किसी वर्ड को तभी वर्ड माना जाएगा जब उसका कोई मीनिंग थे, क्या हो, a meaningful group of letters। वर्ड के लिए छोटी सी डिफिनेशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है हमारी कि वर्ड क्या है, वर्ड इज a meaningful group of letters। लेटर्स का जो मीनिंगफुल ग्रुप है वो अपने आप में क्या होगा, एक वर्ड होगा, है ना। इन्हीं वर्ड से निकल के आए थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या निकल के आए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कंटिन्यू करेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से। चलिए एक बार इसको रीच कर देता हूँ। बात हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पिछली वीडियो में इनकी कुछ स्मॉल डेफिनेशन हमने प्रिपेयर की, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करते हैं। चलिए हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन। क्या था, नाउन। नाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नाउन के अगर मैं जनरली किसी से डेफिनेशन पूछूं, एक वर्ड ये आपको ध्यान में रखना है। हम जनरली क्या कहते हैं, जैसे आपने जनरली सुना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कहिए आप, क्या कहेंगे, डेफिनेशन। हम वर्ड्स को जैसा बोलेंगे उस अकॉर्डिंग अपन इस तरह लिखते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है, द नेम ऑफ एन पर्सन प्लेस थिंग, स्टीरियोटाइप, ये अपन बोलते रहते हैं जनरली, है ना। देखो ये जो एक टर्म है नाउन, इस नाउन की हम डेफिनेशन बताते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग, वही नाउन, नाउन मींस ओवरयूज, वही घिसी-पिटी, वही घिसी-पिटी हम बार-बार में डेफिनेशन इसकी बताते रहते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि क्या किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होना ही सफिशिएंट है नाउन के लिए, जी नहीं। नाउन के लिए अपने आप में किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का ही होना सफिशिएंट नहीं है। नाउन जो है वो अपने आप में, इसकी मैंने दो कैटेगरी बनाई थी, दो कैटेगरी हमारे सामने नाउन की निकल के आई थी। एक तो थी विजिबल नाउन, दूसरी थी फील ओनली नाउन। विजिबल एंड फील ओनली, जो नाउन विजिबल जिनको हम देख पाए, कौन कौन, पर्सन को देख पाते हैं, प्लेस को देख सकते हैं एंड थिंग को देख सकते हैं। तो जिन नाउन को हम देख सकते हैं वो तो क्या है, विजिबल नाउन। और कुछ नाउन ऐसी हैं जिनको सिर्फ फील किया जाता है, देखा नहीं जाता, है ना, उनको हम क्या कहेंगे, फील ओनली। फील ओनली के लिए जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपने आप में फील ओनली है ना। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं, जैसे कि चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ऑलराइट। इसी टाइप से चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं पर्सनल प्लेस थिंग के सेंस में।
Rahul is a good boy. Rahul is a good boy. अब आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस में नाउन क्या है। देखो, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन आने जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली यही से आते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड क्या है, क्या वो वर्ड नाउन है, क्या वो वर्ड प्रोनाउन है, क्या वो वर्ड एडजेक्टिव है, क्या वो वर्ड वर्ब है या एडवर्ब है। ये अगर आप सीख गए ना तो समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में एक्सेलेंट हो जाएंगे। सेंटेंस है राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल क्या है, एक अच्छा लग रहा है, ओके फाइन। लेकिन हम पता कैसे करेंगे सर कि इसमें नाउन क्या है, राहुल क्या है, नाउन है, ये सभी जानते हैं, लेकिन पता कैसे चला। देखो, नाउन का रिप्लाई जनरली मिलता है हु से। किससे? हु से। या रिप्लाई मिलता है व्हाट। किससे? हु या व्हाट से। अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन करनी हो, क्या करनी हो, आइडेंटिफिकेशन करनी हो नाउन की, तब आप क्वेश्चन करेंगे किसने? आप उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे हु या व्हाट यूज करते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हु इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय। रिप्लाई क्या? मैं कहूँ व्हाट इज अ गुड बॉय तो कहना गलत हो, व्हाट कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। मैंने कहा हु इज अ गुड बॉय, आपने कहा सर राहुल। रिप्लाई किसका है? हु का। दैट मींस ये अपने आप में क्या है, नाउन है। अच्छा, कैसी है नाउन? विजिबल है कि ओनली है? आपने कहा सर राहुल एक पर्सन है, तो पर्सन अपने आप में क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है बॉय। राहुल इज अ गुड व्हाट? राहुल एक लड़का है ना, कैसा लड़का है? मैंने कहा अच्छा लड़का है। ये गुड वर्ड अपने आप में क्या है, यह कोई नाउन नहीं है, हालांकि ये एक नाउन है। यह कोई नाउन नहीं है, यह एक एडजेक्टिव है जो कि आज्ञा है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज द सेकंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, है ना। दीज आर वर्ड्स, या सीधा में करें, दीज आर यूज्ड। ये वर्ड्स जो होते हैं दीज आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के प्लेस पे यूज है ऑफ नाउन, या नाउन की रिपीटिशन को स्टॉप करे। इन शॉर्ट में कह सकता हूं रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं जो नाउन के रिपीटिशन को स्टॉप करे। बार बार हमें नाउन यूज ना करनी पड़े, अगर उसी नाउन की ओर इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। चलिए एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। Yesterday I saw her. सेंटेंस yesterday I saw her। इस सेंटेंस में I क्या है? देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीख रहे हैं दैट मींस आपके किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन वाली जो कॉपी है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर आपने अपने अंदर यह है चीज डेवलप कर ली ना तो आप एक्सीलेंट हो जाएंगे। देखो, सेंटेंस है yesterday I saw her। आपने कहा सर I और her, ये दोनों अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। ओके फाइन, आपने कहा कि I और her प्रोनाउन है, लेकिन मैं कहूंगा कि पता कैसे चला। जैसे कि हमें नाउन में पता चला, आइडेंटिफिकेशन किससे हुई, हु या व्हाट का रिप्लाई मिला, हु या व्हाट का रिप्लाई मिला, तभी हमें पता चला कि ये नाउन है। सिमिलरली यहाँ पर अगर किसी का रिप्लाई मिल रहा है, आप क्वेश्चन कीजिए whom से। किससे? whom से, या आप क्वेश्चन कीजिए who से। आप अगर who या who से क्वेश्चन करेंगे, अगर उसका आंसर मिल रहा है दैट मींस दैट इज अ प्रोनाउन। करो क्वेश्चन। yesterday who saw her? मजा नहीं आ रहा सर।
अगला yesterday who saw her, कल किसने उसे देखा, मैंने कहा मैंने। yesterday who करेक्ट मिला। अच्छा इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, यह यहाँ पे प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। तो आप कहेंगे सर हो कर रिप्लाई तो यहाँ पे भी मिल रहा था, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसा कि आप कॉमन सेंस के तौर पे जानते ही हैं कि नाउन मींस पर्सन का नेम हो, और यहाँ पे ये कोई पर्सन का नेम नहीं है जो कि नाउन के प्लेस पे यूज में है, इसलिए ये क्या है आई, जो कि अपने आप में प्रोनाउन है। चलिए आगे एक और प्रोनाउन यहाँ पे आया हुआ है, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। चलिए yesterday I saw her, क्वेश्चन करो कैसे पता चलेगा कि हमें यह प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन ही है, इसका हमें पता करने के दो तरीके हैं। मैंने कहा या तो ओन का रिप्लाई मिलेगा या हु का रिप्लाई। क्वेश्चन करो yesterday I saw whom, रिप्लाई मिला yesterday I saw whom, yesterday I saw her, तो whom का रिप्लाई मिल रहा है, that means it is a pronoun। चलो एक कोई एग्जांपल कर सकते हैं, many of the boys were present there। The sentence is many of the boys were present there। लड़कों में से कुछ लड़के वहां मौजूद थे। यहाँ पे ये जो वर्ड है many किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़कों को। लड़कों में से कुछ क्या लड़के ही ना, तो लड़कों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कि ये क्या हो एक तरह का। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने सीखा नाउन, मैंने कहा नाउन की दो कैटेगरी है, विजिबल और फीमेल। फिर हमने सीखा प्रोनाउन। अच्छा फिर तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच निकल के आता है एडजेक्टिव। क्या है एडजेक्टिव? सर ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के पर्पस से यूज हो, वही तो एडजेक्टिव होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यह भी बन जाएगी, इट इज अ वर्ड which is used, it is a word which is used to qualify a noun or pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिटेल ऐड करे या किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो अपने आप में क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे ब्लैक पैन, पैन अपने आप में एक नाउन है, ब्लैक क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, डिटेल्स ऐड कर रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इट ऐड सम डिटेल्स, नाउन में या प्रोनाउन में कुछ डिटेल ऐड करने का काम करते हैं, क्या एडजेक्टिव है ना। इट ऐड सम डिटेल्स इन अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में कुछ डिटेल ऐड करने का काम कौन करते हैं, एडजेक्टिव। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना, उनकी विशेषताएं बताना, ये अपने आप में क्या है एडजेक्टिव है, वही तो वर्ड्स होते हैं। अब आप एडजेक्टिव की भी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे आपने कहा सर ब्लैक अपने आप में किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा इसी टाइप से मैंने एक वर्ड बोला, यहाँ पे लिखा मैंने, जैसे पेंटेड वॉल। अभी सेंटेंस में आप कैसे करेंगे, जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, there is a painted wall, there is a painted wall। इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव क्या, कौन सा वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। मैंने कहा there is a painted wall, आप कहेंगे सर वॉल तो अपने आप में नाउन है,
और पेंटेड, पेंट की सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है ना, पेंट करना। मैंने कहा सेकंड या थर्ड फॉर्म हो तो सकती है, दैट इज फाइन, बट यहाँ पे ये किसी वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ये इस वॉल के बारे में बता रहा है कि वॉल कैसी है। जब कैसा, कैसी, कैसे की रिप्लाई मिले तो वो वर्ड अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं कि वॉल जो है वो कैसी है, पेंटेड वॉल है। कैसी है, पेंटेड वॉल है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि एडजेक्टिव क्या एक सिंगल वर्ड होता है? एडजेक्टिव क्या एक सिंगल वर्ड होता है? इसके बारे में जरा मुझे बताइए, सोच के बताइएगा जरा। तो मैंने आपसे कहा कि एडजेक्टिव क्या एक सिंगल वर्ड होते हैं? क्या एक सिंगल वर्ड होना ही अपने आप में एडजेक्टिव है? तो इसका आंसर यह है कि एडजेक्टिव एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। एन एडजेक्टिव कैन बी अ वर्ड और collection of words, collection of words। कैसे? इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, going for a movie, I saw her। going for a movie, I saw her। यहाँ पे सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या है या कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? क्या ये वर्ड एडजेक्टिव? जी नहीं, यह तो अपने आप में एक वर्ब है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये भी क्या है? प्रोनाउन है। तो फिर एडजेक्टिव क्या है? मूवी? जी नहीं। गोइंग फॉर अ मूवी, ये कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मूवी देखने जाते हुए, मूवी देखने के लिए जाते हुए, आई सॉ हर, मूवी देखने जाते हुए मैंने उसे देखा। तो ये जो कंप्लीट वर्ड है यही तो विशेष का बता रहा है। ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो जरूरी नहीं कि एक सिंगल वर्ड होना ही एडजेक्टिव हो। एंड एडजेक्टिव कैन बी अ वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव जो है एक वर्ड भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ड्राइविंग द कार, I called her। ड्राइविंग द कार, I called her। कार चलाते हुए, I called her, मैंने उसे आवाज दी। यह है कलेक्शन ऑफ वर्ड, क्या है? एडजेक्टिव। सिमिलर इसकी तरह। आई होप यू गॉट इट वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के बाद में हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आता है वर्ब। कौन सा है? वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होती है? जैसा कि हमने पहले सीखा, इट इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने में। क्या सिर्फ एक्शन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब यूज किए जाते हैं? जी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ एक्शन का होना ही सफिशिएंट नहीं है वर्ब के लिए। वर्ब सिर्फ एक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करती, हैपनिंग भी अपने आप में वर्ब है ना? किसी काम का होना अपने आप में वर्ब है। और
पोजीशन होना वो भी अपने आप में क्या है, वर्ब है. इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट. ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, टू रिप्रेजेंट एक्शन, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करे, या पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का काम करे, या हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करे. एक्शन, पोजीशन एंड हैपनिंग इनको रिप्रेजेंट करने का काम करे, ये अपने आप में क्या है, वर्ब. चलिए एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. मैंने कहा I wrote a letter. I wrote a letter. इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? आपने कहा सर ये wrote मैंने लिखा. लिखना अपने आप में क्या है, एक्शन है. आप कहोगे सर ये एक्शन वर्ब. कैसे वर्ब है, एक्शन वर्ब. मैंने लिखा she is a smart girl. She is a smart girl. वह एक स्मार्ट लड़की है. क्या इसमें इसका कोई एक्शन है? जी नहीं. तो फिर क्या है इसमें? यह एक तरह की हैपनिंग है. वह एक स्मार्ट लड़की है. कैसी लड़की है? स्मार्ट लड़की है. इस क्या है यहाँ पे, वर्ब है. कैसी वर्ब है, हैपनिंग. कोई पोजीशन नहीं है. अच्छा, इस सेंटेंस में एक यह भी वर्ड लिखा हुआ है स्मार्ट. वह देखो ये स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल. ये अपने आप में क्या है, नाउन. ये क्या है, एडजेक्टिव. ए भी क्या है, एडजेक्टिव. जितने भी आर्टिकल्स हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव ही तो है. चलिए आई होप यू गॉट इट वेरी वेल. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. तो यहाँ पे एक्शन वर्ब देख ली हमने, यहाँ पर हैपनिंग देख ली, एक पोजीशन भी दे देते हैं. आई have a black car. मेरे पास एक ब्लैक कार है. तो इसमें क्या मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, जी नहीं. क्या इसमें कोई हैपनिंग, जी नहीं. आई हैव, उस कार पे मेरा क्या है, पोजीशन है. क्या है, पोजीशन है. तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, वो होते हैं. क्या होते हैं, वो होते हैं. आई होप यू गॉट इट. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज, अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब. क्या है, एडवर्ब. सर ये एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के बारे में कुछ डिटेल ऐड करें. सॉरी, एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करें. नाउन में जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करें वो तो क्या हुए, वो तो हुए एडजेक्टिव. प्रोनाउन में भी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करें वो भी अपने आप में क्या हुए, एडजेक्टिव. लेकिन किसी वर्ब को क्वालिफाई करें, किसी वर्ब के बारे में कुछ बताएं, वो अपने आप में क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं. क्या होते हैं, एडवर्ब. तो इसकी डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं. इट इज अ वर्ड दैट इज used to aid some details in a verb. किसी वर्ब में कुछ डिटेल ऐड करने का काम करें, और वो वर्ब भी कैसी हो, एक्शन वर्ब. किसी एक्शन वर्ब के बारे में कुछ बताए, वो अपने आप में क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं. क्या होते हैं बच्चे, एडवर्ब. अब देखो कुछ एडवर्ब जो है इस एक्शन के बारे में अपन जानते हैं. एक्शन जो है कि वो एक्शन कैसे हुआ, वो एक्शन क्यों हुआ, वो एक्शन कहाँ हुआ, एंड वो एक्शन कब हुआ, वो एक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ. इनका रिप्लाई जब हमें मिल जाता है, दैट मींस वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं. क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं. चलिए एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं.
शी कैन विजिट। इस सेंटेंस के अंदर शी क्या है? प्रोनाउन। केम क्या है? वर्ब है। कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। अच्छा, यस्टरडे क्या है? देखो, आपको रिप्लाई किसका मिल रहा है? वाई का रिप्लाई मिल रहा है। शी कैम वाई, जी। शी कैम हाउ, जी नहीं। शी कैम वेयर, नहीं। शी कैम व्हेन, यस्टरडे रिप्लाई मिला। जब व्हेन का रिप्लाई मिला दैट मींस ये क्या है? इज वर्ब है। क्या है? इज वर्ब है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन एग्जांपल्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पहला है लिसन टू मी केयरफुली। मैंने कहा लिसन टू मी, मुझे सुनो। केयरफुली, हाउ? लिसन टू मी हाउ केयरफुली। क्या है ये? एज वर्ब है। क्या है? सुनो मुझे, लेकिन कैसे सुनो? किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। किसकी? वर्ब की। तो जो वर्ब की विशेषता बताए या वर्ब में कुछ डिटेल ऐड करे वही तो होते हैं एड वर्ब। हाँ जी, चलिए। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज डूइंग इट सीरियसली। शी इज डूइंग इट सीरियसली, केयरफुली, सीरियसली। ये भी क्या हुआ? इट वर्ब। क्या हुआ? इट वर्ब। The next sentence is she is going to market। इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि टू मार्केट जो है ये क्या है? टू मार्केट क्या है? she is going to, आप कहोगे सर ये तो क्या है? प्लेस है। क्या है? प्लेस है। लेकिन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग ये तो नाउन होते हैं। ये तो हमने सीखा। तो फिर क्वेश्चन करो, she is going what? She is going to what? हमने सीखा कि अगर यहाँ पे नाउन है तो नाउन का रिप्लाई तो मिलता है हु या व्हाट से। किससे मिलता है? नाउन का रिप्लाई मिलता है हु या व्हाट से। तो क्या यहाँ पे हु या व्हाट से रिप्लाई मिलता है? चलिए देख लेते हैं करके। शी इज गोइंग टू व्हाट? मजा नहीं आ रहा। शी इज गोइंग टू हु? शी इज गोइंग टू हु? किसी का भी रिप्लाई नहीं मिल रहा। किसका मिल रहा है? इसका मतलब हु और व्हाट का रिप्लाई तो नहीं मिल रहा। दैट मींस ये नाउन तो नहीं है, ना ही प्रोनाउन है। फिर ये क्या है? शी इज गोइंग टू वेयर। मैंने कुछ टाइम पहले लिखा था क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ वो एक्शन। तो यहां पे रिप्लाई किसका मिल रहा? वेयर का।
शी इज गोइंग टू वेयर, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है इसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ इंग्लिश सीखने आता हूँ। किस लिए आता हूँ, इंग्लिश सीखने आता हूँ। आई कम हियर, आई प्रोनाउन है, कम वर्ब है, हियर ओके ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये क्या है, टू लर्न इंग्लिश। आप कहोगे सर लर्न अपने आप में वर्ब है, इंग्लिश जो कि लैंग्वेज है हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लर्न इंग्लिश क्या बता रहा है, आई कम हियर व्हाई, किसका रिप्लाई मिला है, व्हाई, व्हाई का रिप्लाई मिला। मैं यहाँ क्यों आता हूँ, इंग्लिश सीखने के लिए। मैं पर्पज क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ रीजन। यह एडवर्ब रीजन को रिप्रेजेंट करती है। आने का रीजन क्या है, आने का रीजन क्या है, आने का रीजन ही तो बताइए, तभी तो ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब। आई होप एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आपके बेहद अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्लास के थ्रू आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव सो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एडवर्ब तक हो गया, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, कंजंक्शन क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं या जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स कर दो या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स कर दो, है ना। कैसे वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं कि किसको जॉइन करने का काम करते हैं। देखो कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं या दो वर्ड को भी जोड़ सकते हैं या दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं। किस किस को जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को या वर्ड्स को या फ्रेजेस को। कंजंक्शन फ्रेज या सेंटेंस या वर्ड्स, इनमें से किसी भी को भी जॉइन करने का काम कर सकते हैं। दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं, दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं और दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं। चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स at the party, but they did not come. I invited my friends at the party, but they didn't come. मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया, बट लेकिन वो नहीं आए। I invited my friends at the party, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। They didn't come अपने आप में सेंटेंस, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा नहीं कर रहा है, कंजंक्शन है। बट क्या है अपने आप में, कंजंक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रमेश एंड सुरेश आर my friends. Ramesh and Suresh are my friends. Ramesh एक वर्ड है जो कि एक नाउन है, सुरेश एक वर्ड। इन दोनों वर्ड्स को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, इन दोनों वर्ड्स को ऐड करने का काम कर रहा है ये एंड। तो एंड अपने आप में क्या हुआ, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जो है वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, सेंटेंस या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को रिलेट करने का काम करते हैं। यानी कि किसी सेंटेंस में दो वर्ड है, उन वर्ड्स के बीच में रिलेशन दिखाना है, उन वर्ड्स के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो रिलेशन किसके थ्रू दिखाएंगे, प्रीपोजिशन के थ्रू।
प्रीपोजिशन क्या होते हैं? These are used to relate words. वर्ड्स को रिलेट करने का काम कौन करते हैं? प्रीपोजिशन। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे he came to me। he came to me इस सेंटेंस में ये टू क्या है? टू कम, कैम और मी को जोड़ने का काम कर रहा है। ही कैम मी सेंटेंस इनकम्प्लीट, यानी कि बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस जो है वो अधूरा रहता है। तो सेंटेंस में वर्ड्स को जोड़ने का काम या रिलेट करने का काम, सॉरी देखो वर्ड्स को जोड़ने का काम तो कौन करते हैं? कंजंक्शन। लेकिन वर्ड्स को रिलेट करने का काम कौन कर रहे हैं? प्रीपोजिशन। तो दोनों में डिफरेंस है। ये रिलेटिंग वर्ड, ये कनेक्टिंग वर्ड्स। ये क्या है? कनेक्टिव वर्ड्स। ये क्या है? रिलेटिंग वर्ड। ही कैम टू मी, कुछ भी कर लो, ही कैम टू मी, ही कैम फॉर मी, या ही कैम विद मी, विद मी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किए, है ना? सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस एक ही है, प्रीपोजिशन अलग अलग यूज हुए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन जो है वो सेंस के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। किसी सेंटेंस में देखो ही कैम टू मी, वो मेरे पास आया, ही कैम फॉर मी, वह मेरे लिए आया, ही कैम विद मी, ये वह मेरे साथ आया। मीनिंग अलग अलग जा रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन जो है वो कैसे यूज करता है? सेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस prepositions are used। prepositions are used। जो सेंस होगा, सेंस क्या निकल रहा है किसी सेंटेंस का, उस सेंस के अकॉर्डिंग क्या आएंगे? प्रीपोजिशन आएंगे। मैंने कहा कि वह मेरे साथ आया, अब मेरे साथ के लिए आपको थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वह मेरे साथ आया। आई होप यू गॉट इट वेरी गुड। चलिए अगला लास्ट वन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो भी हम कर लेते हैं। हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करें या सडन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करें। हमारे एक्सप्रेशंस को या सडन फीलिंग को जो वर्ड्स एक्सप्रेस करें वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। These are used to represent certain feelings or expression। जो सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करे वो क्या है? इंटरजेक्शन। जैसे कि आपने कुछ वर्ड्स में होंगे, हेड, देयर इज अ स्नैक, हेड, अरे वहां पे एक सांप है ना? हेड, Hooray! Bravo! Hey! Hooray! Bravo! ये वर्ड्स क्या है? ये वर्ड्स क्या है? ये इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो गई है। बाकी काम